कि सिंहस्थ गुरु से तात्पर्य क्या है। जब गुरु सिंह राशि में होते हैं तो उनको सिंहस्थ गुरु कहा जाता है। और सिंहस्थ गुरु दोष, गुरु जब गोचर वश सूर्य की राशि में भ्रमणरत होता है तो सिंहस्थ गुरु दोष कहलाता है। इस समय आप जानते हैं गुरु मकर राशि में चल रहे हैं, तो वो मकरस्थ गुरु दोष है। लेकिन उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी से कुछ समय पूर्व, 6 राशि पूर्व, जब गुरु सिंह राशि में थे तब सिंहस्थ गुरु दोष कहलाया। सिंहस्थ गुरु की अवधि में अर्थात गुरु 1 वर्ष तक किसी राशि में गोचर करते हैं, तो उसके समय के अंतर्गत हम सबसे पहले ये बात करें कि इन दोषों में ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। तो ज़्यादातर सभी शुभ कार्य इसमें वर्जित कहे गए हैं, जैसे बावड़ी का निर्माण, वाटिका का निर्माण, तालाब, कुआं खोदना, हैंडपंप लगाना, बोरिंग करना, गृह निर्माण करना, देव प्रतिष्ठा करना, किसी भी व्रत का आरंभ करना या उसका उद्यापन करना, वधू प्रवेश यानी दुरागमन, महादान, 16 प्रकार के दान कहे गए हैं। उन दानों के विषय में सोम यज्ञ, अष्टका श्राद्ध, गोदान, गाय का दान करना, केशांत जो मुंडन आदि होते हैं, नवान्न भक्षण, नए बच्चे को अन्नप्राशन, प्रथम श्रावणी कर्म, वेद व्रत, वृषोत्सर्ग जो वृषभ को सांड को छोड़ा जाता है, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, देव प्रतिष्ठा, दीक्षा, यज्ञोपवीत, विवाह, मुंडन, संन्यास ग्रहण करना, अग्निहोत्र हवन करना, राजा का प्रथम बार दर्शन करना, राज्य अभिषेक करना, किसी देश की प्रथम बार यात्रा करना, चातुर्मास व्रत का पालन करना, और समावर्तन संस्कार जो हमारे शिक्षा के बाद, मतलब उपनयन के बाद जब शिक्षा होती है, उसके बाद जब घर में बालक आता है तो समावर्तन संस्कार होता है विवाह से पूर्व, और कर्णभेद संस्कार, शांति, पौष्टिक कर्म, यानी कहें कि सभी प्रकार के मांगलिक कार्य, विद्या संबंधी कार्य, सोना, शंख आदि का उपयोग इसमें वर्जित कहा गया है। तो इसका परिहार क्या है? यदि हमें कुछ करना हो तो करेंगे कैसे? क्योंकि 1 साल तक किसी भी कार्य के लिए रुकना संभव नहीं होता। इसलिए निम्नलिखित स्थिति में सिंहस्थ गुरु प्रभाव दोषहीन हो जाता है, और वो स्थितियां हैं ये, जैसे सिंह राशि में गुरु की अंशगत स्थिति एवं देश भेद के आधार पर, यानी कि वो कुछ अंशों के विषय में कहा गया है कि इतने अंश तक, और देश भेद माने किसी स्थान विशेष के लिए भी कहा गया है कि इन स्थानों पर इसका दोष नहीं होता। तो हम समझते हैं सभी क्षेत्रों में वर्जित स्थिति, सबसे पहले तो सभी देशों में, सभी क्षेत्रों में इसको वर्जित कहा गया है, और वो है मघा नक्षत्र के 4 चरण और पूर्वा फाल्गुनी का प्रथम चरण। अर्थात जैसे ही सूर्य की सिंह राशि में बृहस्पति आते हैं तो अपने 5वें नवांश तक, 5वां नवांश माने सिंह के नवांश तक, क्योंकि आप देखिए सिंह राशि में पहला नवांश मेष का होगा, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, 5वें नवांश तक उसका दोष रहेगा, और पंचम नवांश के बाद शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मघा नक्षत्र के 4 चरण और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण तक का सिंहस्थ गुरु शुभ कार्य में वर्जित है। अगर हम इसको किसी देश विशेष के बारे में बात करें, क्योंकि ऊपर लिखा था कि देश भेद के आधार पर इसमें परिहार संभव हो सकते हैं, तो गंगा और गोदावरी के मध्य के क्षेत्रों में इसे और आगे की बात कही कि पूर्वा फाल्गुनी के 2 चरण से उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण तक गोचर अवधि में शुभ कार्य में वर्जित है, यानी कि वहाँ पर उसका विपरीत है। इसके लिए कहा गया है कि कलिंग प्रदेश, गुर्जर प्रदेश यानी राजस्थान, गौड़ क्षेत्र, ये मध्य क्षेत्र जहाँ हम रहते हैं, ये सब सिंह राशि के संपूर्ण गोचर अवधि मध्य क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में वर्जित मानी गई है। इसके परिहार के लिए और आगे जाना चाहिए तो हम देखते हैं जिन क्षेत्रों में गुरु की अंशगत वर्जना है उन क्षेत्रों में निम्नलिखित स्थिति होने पर शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं।
और वो कार्य होते हैं जैसे सीमंत संस्कार करना हो, जात कर्म से लेकर अन्नप्राशन तक के संस्कार सिंहस्थ गुरु में किए जा सकते हैं, क्योंकि ये माँ से प्रयुक्त होते हैं। सीमंत संस्कार को गर्भधारण के बाद छठे आठवें माह में करना ही होता है और इसीलिए वहाँ पर सिंहस्थ गुरु का दोष नहीं होगा। और जात कर्म संस्कार और नाम अन्नप्राशन संस्कार का भी पांचवें माह और छठवें माह में कहा गया है कि पुरुष बालक का पांचवा और स्त्री का कन्या का छठवां माह सम विषम मास लेकर के अन्नप्राशन कराते हैं। तो जब वहाँ पर मास निश्चित है कि इतने मास में कराना ही है, उस समय हम सिंहस्थ गुरु का विचार नहीं करेंगे। ऐसे कार्य को निश्चित अवधि में संपन्न करना चाहिए और उन्हें गुरुवादित्य दोष भी नहीं लगता। यदि उस समय गुरुवादित्य दोष बन रहा हो, जैसे कि धनु में सूर्य हो या मीन में सूर्य हो और सीमंत संस्कार करना हो और छठा या आठवां महीना चल रहा हो, तो वह किया जा सकता है, क्योंकि गुरुवादित्य दोष इसमें नहीं लगेगा। सूर्य की मेष राशि की गोचर अवधि में भी सिंहस्थ गुरु दोष प्रभावहीन हो जाएगा, क्योंकि उस समय सूर्य अपनी उच्च राशि में रहेंगे। जिस वर्ष सिंह राशि में गुरु का गोचर हो और उस वर्ष यदि माघ मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा माघा नक्षत्र में हो, तो सिंहस्थ गुरु का दोष उस वर्ष नहीं लगता। यानी इन दोनों का संयोग होता है तो नहीं लगता। तो निष्कर्ष यह है कि वर्तमान व्यवहार में सिंह राशि और सिंह नवांश में गुरु की गोचर अवधि को छोड़कर शेष समय में शुभ कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो अब से 6 वर्ष पूर्व जब सिंह के बृहस्पति हुए थे, तो मैंने उसको बहुत बार देखा है। मैं पिछला 6 माह पहले का अनुभव इसलिए बता रहा हूँ कि वो करंट है कि उसमें 5 नवांश तक कोई विवाह आदि मांगलिक कार्य का मुहूर्त ना तो पंचांगीय गणना में था और ना ही किसी ने बताया था। अर्थात उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर से जब वो 5 अंश पार कर गए थे, तो सभी कार्य संपन्न हुए। अर्थात सिंहस्थ गुरु का दोष नहीं माना जाता है, तथा सिंह राशि में गुरु की संपूर्ण गोचर अवधि में गंगा के उत्तर और गोदावरी के दक्षिण में शुभ कार्य वर्जित नहीं माने जाते हैं। अर्थात आप गंगा या गोदावरी के उत्तर दक्षिण भाग में जाकर के अपने शुभ कार्यों को संपन्न कर सकते हैं, या वहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए यह दोष नहीं है। आइए समझते हैं। ज्योतिष सीखिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस आईकॉस चेन्नई द्वारा संचालित पाठ्यक्रम संपूर्ण भारत में शाखाएं और अब आपके शहर ग्वालियर में भी। प्रवेश विभिन्न संकायों में। ज्योतिष प्रवीण 1 वर्षीय डिप्लोमा, ज्योतिष विशारद 1 वर्षीय डिप्लोमा, हस्तरेखा प्रवीण 6 माह का डिप्लोमा।